अरे पापा, कौन है ये? सवेरे सवेरे किसको लेके आए हो? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बेटा, ये है दलाल। दलाल? वो तो पर्सनैलिटी से लग ही रहा है दलाल है, पर किस चीज का दलाल है ये? अरे नहीं नहीं, वो वाला दलाल नहीं है ये, इसका नाम दलाल है। और बेटा सच में बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। जब से मिला है मैं तब से हंसी रहा हूँ। तू बात कर, तेरे खुद को मजा आ जाएगा। अजय काम के नहीं, नाम के दलाल है सिर्फ। हाँ तो तेरा नाम ऐसे दलाल क्यों है? समझा नहीं मैं। अजय हमारा नाम है दर्शन लालवानी, सब प्यार से दलाल दलाल कहते हैं। ओ, दर्शन लालवानी। वैसे आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी को सूट हो रहा है बहुत। भाई अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो आपका नाम तो दीपक कलाल होना चाहिए था। अरे पर पापा इसको लेके क्यों है यहाँ पे? बेटा सोच रहा हूँ उसको नौकरी पे रख लेते अपने घर पे, क्या मदद भी हो जाएगी काम में। क्या बोलता है? जरूरत क्या है नौकर की हमें यार, काम चल रहा है ऐसे ही। नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मम्मी के जाने के बाद तू अपने काम कर नहीं पाता, मुझे पता है अच्छे से। तो इसकी हेल्प हो जाएगी घर पे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे वो रोस्टेड पापड़, मम्मी गई है 90 डेज वर्ल्ड टूर पे, अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज। 90 डेज में वापस आ जाएगी। आपके पापा बोले ऐसे, हमें लगा वो स्वागलोक पधार लिए। बेटा एक काम करना, तू अपने हिसाब से इससे इंटरव्यू ले ले, जो तेरे को पूछना है पूछ ले, रख ले तो नौकरी पे। किसी की मदद हो जाएगी, हमको भी मदद मिल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई मिस्टर दलाल, शुरू करें आपका इंटरव्यू। अच्छा तो मिस्टर दलाल, चलो बताओ अपने बारे में, कुछ एक्सपीरियंस है? कभी पहले किधर काम किया है? हाँ हाँ किए हैं, बहुत जगह काम किए हैं। तुमने सुना है कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, बीवी की वाइफ अमित भराना, आशीष चंचलानी, इन सबको जानते हो? तो तू इन सबके घर में काम कर चुका है? अरे तुम मुझे ना हड़बड़ी में काहे रहते हो भाई? हमने कब बोला कि हम उनके घर पे काम कर चुके हैं? इन सब के घर पे जो नौकर काम करते हैं ना, हम उनको जानते हैं। भाई मैं आशीष चंचलानी का ना बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अगर तेरी पहचान है तो मेरे को मिलवा दे एक बार यार। नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे बाबू, हम उनको जानते हैं, मैंने ये थोड़ी बोला कि वो हमें जानते हैं। हैं? पर यहाँ पे काम कर पाएगा? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, फिर नाटक नहीं चाहिए, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। काम तो आप जो बोलो हम वो काम कर लेंगे, जो आप बोलो। घर का हर एक काम हमको आता है। खाना वाना बनाने आता है? अरे खाने की बात करते हो? खाना आपको ऐसा मिलेगा कि आप सच में मेरी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो आप बोलो खाना वो आपको मिल जाएगा। ओहो, क्या बात है। मतलब मैं जो भी बाजी बोलूं तू बना के देगा मेरे को? अरे नहीं नहीं, खाना हमको बनाने आता नहीं है। जो आप मुझे खाना बोलेंगे मैं वो बाहर से जाके लेके आऊंगा आपके लिए। हैं? है ना एकदम इंटरेस्टिंग बंदा। और देख, हमारे घर पे चाय बहुत पीते हैं हम लोग, तो जब जब मैं तेरे को चाय बोलूं तेरे को बनानी पड़ेगी वो टाइम पे। हाँ तो चाय बना लेते हैं हम, एक मशीन लगवा देंगे। आप जब बोलो आपको चाय अच्छे से बना के दे देंगे आपको, उसमें क्या हो गया। सुनो, पगार कितनी लेगा? जी पगार तो देखो, अब मैं पहले जहाँ काम करता था वहां पे मैं 20,000 लेता था। तो अब आप अपने मन से जो चाहे बढ़ा के दे दो मेरे को। 20,000 सही है। फिर वो नौकरी छोड़ा क्यों तूने? साले वाले सेठ का तो पूछा ही मत, बहुत हरामी था, गे था गे। उसने तेरा फायदा उठाया क्या? रो मत। साहब 3 साल तक हम उनकी फैन में होल करते रहे, जबरदस्त। 3 साल के बाद वो ऐसे हमसे पेश आए जैसे हमको वो जानते ही नहीं हो, हमारे में कुछ दम ही नहीं है। कोई और मिल गया था उनको पेंट में होल करने के लिए। अच्छा फिर? जब सेक्शन 377 लीगल हो गया ना, तो उन्होंने मुझे सबके सामने अपनाने से इनकार कर दिया, धोखा दिया मेरे को उन्होंने। हमने छोड़ दिया नौकरी उनका। ओह, बहुत अत्याचार हुआ है बेचारे पे। हेलो, I am with my father right now, so I'll call you later, sweetheart. Bye. किसका फोन था? कुछ नहीं पापा, वो कंपनी से कॉल था, दिमाग खराब करते, मालूम है आपको, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये करो वो करो।
अंकल जी झूठ बोल रहे हैं आपके बेटे। बैंक को कॉल नहीं था, गर्लफ्रेंड का कॉल था। हम समझ जाते हैं, सब इंग्लिश आती है हमको भी। तू चुप कर, तेरे से बात किया मैंने। अरे तेरे को अगर इतनी इंग्लिश आती है तो तू नौकर बन के काम क्यों कर रहा है? लगता है आप हमको हल्के में ले रहे हैं। हम 7वीं पास हैं, हम चाहें तो बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, पर ये क्या है, हमारी खानदानी परंपरा है। हमारे दादा, हमारे नाना, दरदादा, दरनाना सब नौकर रह चुके हैं, तो हम अपने खानदान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई टोटली फील इंग्लिश। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें तुरंत फील हो जाता है कि भाई ये बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है। तो बोलिए हमें कितनी इंग्लिश आती होगी, आप खुद समझ सकते हैं। यार पापा, किस नमूने को पकड़ के लेके आए हो आप? कहां से मिला आपको ये आइटम? सर थोड़ा तमीज से बात कीजिए, थोड़ा अपने जबान को लगाम दीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट करके बात कीजिए। और पहले ही बता देते हैं, आप हमें नौकरी में नहीं रख रहे हैं, हम आपको नौकरी पर रख रहे हैं, सेठ की पोजीशन दे रहे हैं आपको। देखिए, आपके पास नौकरी से आने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। हम देखो साथ में लेके घूमते हैं, तो हमारी शर्त सुन लीजिए पहले, ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। सबसे पहली जो शर्त है हमारी वो है, हमें कोई नौकर नहीं बोलेगा। आप बोलना चाहे तो सर्वेंट बोल सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। दूसरी बात, सवेरे 8 बजे हमको घर खाली चाहिए, क्योंकि हमें काम के टाइम पे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और तीसरी बात, पगार हमको टाइम पे चाहिए, नहीं तो आप दोनों को सेठ की पोजीशन पे हायर नहीं, फायर किया जाएगा, समझे? हाँ? और चौथी बात, हमें गाड़ी, मोबाइल सब हाथ में चाहिए। हमें भीख मांगने की आदत नहीं है। अगर हमको किधर जाना हो तो हमारे पास खुद की गाड़ी होना चाहिए, और पर्सनल मोबाइल भी हाथ में चाहिए। हमें किसी से मांगना पसंद नहीं है, पहले बता देते हैं। और एक बात सुन लो मेरी पक्की, अगर घर में कुछ चोरी होता है तो कुछ भी हमारे ऊपर नाम नहीं आएगा। आप अपने पापा पे शक कर सकते हैं, पर हम पे शक नहीं कर सकते। हम बहुत खानदानी नौकर हैं। हाँ, और तनिक देखिए, वो पहले ही बता देते हैं, एग्रीमेंट साइन होगा 3 साल का। एग्रीमेंट के बिना हम आगे काम नहीं करते। एग्रीमेंट? और अगर इन 3 सालों में हमें आपका काम समझ में नहीं आया, अगर आप एज अ सेठ हमको पसंद नहीं आए, तो वो आपको 1 मंथ का नोटिस देके आपको नौकरी से निकाल देंगे हम। नोटिस पीरियड? पापा क्या बोल रही है? जी अभी देखो, हम बाथरूम साफ नहीं करेंगे, वो भी हमारी शान के खिलाफ है। हम किसी का गड्डी वड्डी साफ नहीं करने वाले। झाड़ू पोछा तो हम बिल्कुल नहीं करते, हम किसी आगे झुकते नहीं। हाँ? अरे एक बात तो हम आपको बताना भूल गए, हमें लाउड म्यूजिक सुनने का थोड़ा शौक है। तो अगर हम कभी कभार लाउड म्यूजिक सुन ले तो उसमें हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो हमारी प्राइवेसी है, प्राइवेसी कंसर्न, समझे ना? पापा मैं बोल रहा हूँ, इसके लक्षण ठीक नहीं है। तू निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल यहाँ से। अंकल जी, आप हमको ऐसे बेइज्जती कराने के लिए लेके आए थे? आपने तो बोला आपका बेटा बहुत तहजीब वाला है। हमें समझ में नहीं है आपका बेटा। हम जा रहे हैं अभी, आप देख लीजिए, कोई और काम के लिए रख लीजिए। चल बेटा, तुम इसको छोड़ो, तुम हमारी सुनो। हम तुम्हें यहाँ पे लेके आए ना, हम बात करेंगे इससे खुद। आप तुम कल से नौकरी पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अंकल, आपके बेटे की हरकतें हमको ठीक नहीं लग रही हैं। हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हम दोनों का जमेगा नहीं। ठीक है ना सर, हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ, जा, चल चल चल, निकल इधर से, चल। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, जाते हैं यहाँ से। थोड़ा इज्जत में पेश आइए। हमें भी यहाँ पे कोई नौकरी करने का शौक नहीं है। वैसे भी हम आपको एज ए सेठ पसंद नहीं कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी। अबे तू जाता है कि मैं आऊं यहाँ पे? चल निकल। याद रखिएगा सेठ, दर दर खाएंगे आप ठोकर। सुन लीजिएगा अंकल, आपके बेटे के लिए फरमा रहे हैं, दर दर खाएंगे आप ठोकर, पर नहीं मिलेगा आपको दलाल जैसा नौकर। याद रखिएगा ये चीज। तेरी तो तू गया, तो जा निकल इधर से। अभी तो जा रहे हैं, देखो बहुत पछताओगे, बहुत याद करोगे। हम फिर भी लौट के नहीं आएंगे। जाते हैं अब। जहां पे हमारी इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, हम वहां 1 मिनट खड़े नहीं रहते। चलो जाते हैं। अरे दलाल सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, किधर जा रहे हो? अरे इधर तो यार मनीष, क्या तू भी यार, अब खुद ही करना सब काम बैठ के। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी, जा चल। ओ आप वीडियो देखे? अच्छा लगा वीडियो? अरे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो सबका, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, सिंधी मिठास को। आगे और भी बढ़िया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बाय बाय।